प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोशनलाल मैथ मास्टर में। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को एक प्रार्थना विशेष कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि जो बच्चे घर बैठे हैं वो अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहें, उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए आज हम कक्षा 8वीं प्रश्नावली 16.1 करते हैं। इसमें इस अध्याय का नाम क्या है? संख्याओं के साथ खेलना। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे दो सवाल लिख रखे हैं। पहले ही यहाँ पे क्या है, देखो 3, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये खालिस्तान मान लीजिए, यहाँ पे ए और बी, ये जोड़ का सवाल है। इसमें हमने बताना है भाई ए की जगह पे क्या आएगा और बी की जगह पे क्या आएगा, और हमने अंकों का प्रयोग करना है 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग करके हमने ये बताना है भाई यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा और बी की जगह क्या आएगा। बड़ा मजा आएगा इन सवालों में, बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए यहाँ पे जब हम जोड़ करते हैं, इकाई के अंकों को जोड़ते हैं, पहले तो a जमा 5, तो जोड़ कितना आना चाहिए? 2। यहां से देखो प्यारे बच्चों, a जमा 5 बराबर है 2, मैंने यहां से लिखा है। अब देखिए यहां से हम जोड़ते चलेंगे। अगर हम यहाँ पे a की जगह 0 रख दे, 0 में 5 जोड़ेंगे 2, नहीं आएगा। अगर हम 1 जोड़ते हैं, 5 और 1 6, नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 और 5 7 हो जाएगा, नहीं आएगा। फिर 3 रखते हैं इसी प्रकार, फिर 4 रखते हैं, फिर 5 रखते हैं, फिर 6 रखते हैं। अगर हम यहाँ पे 7 रख लेते हैं, 7 जमा 5 बराबर ये क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए। अब ये देखिए यहाँ 12 का जो 2 है, हम यहाँ पे लिखा हुआ है 12 का 2 है, हासिल कितना है? 1। तो हासिल यहाँ पे हो जाएगा 1। अगर हम इनको जोड़ करेंगे, 3 2 5 और 1, ये कितना हो जाएगा? 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? ये 3 a की जगह ये क्या आ गया? यहाँ पे 7, और यहाँ पे क्या आ गया? ये 25। तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा? ये 62। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 में भी इसी तरह ये मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इनको साफ कर देता हूं। दूसरा सवाल देखिए क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने इकाई में इकाइकांक जोड़ना है और दहाई में दहाइकांक जोड़ना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं a जमा 8 बराबर है 3। ये कब आएगा? हमने 8 में a की जगह इन अंकों में से क्या जोड़ें कि 3 आ जाए। तो अगर हम देखो, बिल्कुल आसान सा सवाल, अगर हम यहां से 5 ले लेते हैं, 5 जमा 8 बराबर क्या हो गया? 13। तो 3 है यहाँ पे, बिल्कुल सही है ये। और अगर 13 लेते हैं तो 13 का हासिल 1, हासिल यहाँ पे जुड़ जाएगा 1। तो अब हम अगर इनका जोड़ करें, 9 और 4 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा? ये 14। तो इस प्रकार यहाँ पे a बराबर क्या हो गया? 5, b बराबर क्या हो गया? 4, और c बराबर क्या हो गया? 1। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को सूचित कर सकते हैं फोन करके। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3 इसी प्रश्नावली का। सवाल नंबर 3 क्या है? 1 a गुणा a बराबर है 9 और a। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए क्या है, देखिए हम अगर a की a से गुणा करें तो हमारा a ही आना चाहिए। तो हम यहां से उठा लेते हैं पहले 0 से 0 की गुणा करें 0, देखो तीनों है, ये हो सकता है। लेकिन आगे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो 9, यहाँ पे 0 से गुणा करने पर नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं आएगा। अब हम देखते हैं 1 लेके 1 गुणा 1 बराबर है 1, ये भी हो सकता है। अगर हम 1 की 1 से गुणा करें 1 आ गया, और 1 की 1 से गुणा करें तो 9 नहीं आएगा, ये भी गलत है। अब 2 गुणा 2 बराबर 4, यहाँ पे अंक अलग आ गया, ये भी नहीं आएगा। अगर हम 3 की 3 से गुणा करें 9, यहाँ पे अंक अलग आ गया क्योंकि तीनों जगह एक जैसा अंक होना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। अगर हम 4 की 4 से गुणा करें 16, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अंक अलग आ गया। अगर 5 की 5 से गुणा करते हैं बराबर है 25, ये हो सकता है। अगर हम इसको करके देखें, 5 5 25 हासिल आगे 2,
और अगर 2 हासिल लेते हैं 5 5 और 2 7 9 नहीं आता, इसलिए ये नहीं है। अब हम 6 देखते हैं, 6 गुणा 6 बराबर 36, ये हो सकता है। देखो तीनों जगह 6 है। अब हम इसको करके देखते हैं कि अगर 6 को 36 हासिल लगे 3 और 6 गुण 6 3 6 आ जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर है जो 1 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। अब इसको गुणा करेंगे, 6 को 36 हासिल लगे 3, 6 गुण 6 और 3 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 96। तो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 6। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको मैथ सिखा के रहेंगे, सिर्फ आप वीडियो देखते रहें और ध्यान से आप अपना अभ्यास करते रहें। हम करते हैं अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, ए बी, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है 37 और यहाँ पे क्या है 6 ए ये है और प्लस करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, प्लस करना है। अब देखिए हमने बी की जगह एक ऐसा अंक लेना है जो यहां पे आए और फिर यहां पे रखने से उन दोनों का जोड़ कितना हो जाए 6 हो जाए। तो हम देखते हैं, पहले शून्य ले लेते हैं यहाँ पे बी की जगह, तो ये 7 हो गया। 7 को यहाँ पे रखेंगे, 7 और 3 10, शून्य नहीं हो सकता। फिर हम 1 लेते हैं यहाँ पे, 7 और 1 कितना हो गया 8। अगर 8 को यहाँ पे रखते हैं, 8 और 3 11, 1 भी नहीं ले सकता इसकी जगह। फिर हम 2 रखते हैं, 2 और 7 9, अगर 9 को यहाँ पे रखते हैं तो ये भी नहीं आएगा। अब हम देखते हैं 3 और 7 10 हासिल लग गया 1 और 3 4, 3 भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कितना 4 और 7 11, 4 और 7 कितना 11 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5। तो ये 4 भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5, तो 5 अगर हम यहाँ पे रखते हैं, 5 और 7 यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 2 रख दिया, 3 और 2 5, 1 हासिल का, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, ये 37, इनका जोड़ करेंगे 7 और 5 12, 3 2 5 और 1 6। देखिए यहाँ पे जो अंक यहाँ पे है वही अंक यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये था ना, तो इसका मतलब a बराबर क्या हो गया 2 और b बराबर कितना हो गया 5। तो प्यारे बच्चों ये आपने बड़े ध्यान से करना है, इसीलिए संख्याओं के साथ खेलना इस अध्याय का नाम रखा गया है। अब हम करते हैं